सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड का आगे का भाग सुन रहे हैं। एक दोहा है, राम नाम नर केसरी, कनक कसीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दली सुरसाल। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनग अलसऊ, नाम जपत मंगल दिसि दसऊ, सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथी माथा। अर्थात अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से और आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है और उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधरहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी को सेवको मोसो, निज दिसी देहि दयानिधि पोसो। अर्थात वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोको वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सब कोई ऐसे हैं, मतलब जो उसको देखकर, वेद को देखकर और विनय को देखकर प्रेम को पहचान लेते हैं। ठीक है। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सब सुनी सन्मान ही सभी सुबानी, भनिति भक्ति नति गति पहचाने, ये प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। अर्थात सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, विनय, चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथायोग सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी चतुर शिरोमणि है। निजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। दोहा है, सट सेवक की प्रीति रोजी, रखी ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिव, सुमति कपि भालू। अर्थात कि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता ना सो सेवक तुलसी दास। अर्थात सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ, लेकिन कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नरकहु नाक सकोरी, समुझी सह मोहि अपंडर अपने, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। अर्थात ये मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि नरक में मेरे लिए
कोई ठोर नहीं है, ये समझकर मुझे अपने ही अपने जो मैंने कृत्य किया उसे डर लगता है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचिति सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हुई ही नेकी, रीझत राम जन जन जी की। अर्थात वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस बात को सुनकर और देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को सराहते हैं। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, पर भगवान का सेवक मैं कहलाता रहूंगा, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। ठीक है, सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही अपने आप को मैं मानता हूँ। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति को जानकर ही रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरती से बार हिए की। जय ही अख बथेउ ब्यात जिमि बाली, फिर सुकट सो किन्हीं कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है और उनके हृदय में सौ बार याद करते रहते हैं कि जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली थी। सोई करतूती विभीषण केरी, सपनौ सो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। अर्थात वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन से विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। दोहा है, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निदान। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर है, और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर और कहाँ भगवान है, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने के सरीखे सील निदान स्वामी ही इस दुनिया में कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसीक। अर्थात श्री रामचंद्र जी आपकी अच्छाई से सभी का भला होता है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण होगा। एही विधि निज गुण दोष कही, सभी भौरी सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु सुनी, कली कलुष सनाई। नसाई, ठीक है, सनाई नहीं नसाई। अर्थात इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, और जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनी हूँ सकल सज्जन सुकुमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा कि सब सज्जन सुख का अनुभव करने हुए उसे सुने। शंभु किन्ह ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्ही सुनावा। सोई शिव का भुसंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी जिन्हा। अर्थात शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वहीं शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और धिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन है पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सवदसी जान ही सारी लीला। अर्थात उन काकभूषणी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया।
वे दोनों वक्ता और श्रोता समान सील वाले और समदर्शी थे और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमंगल आमलक समाना, और जे हरि भक्त सुजाना, कहियो सुनहि समझी विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान लीलाओं का वो रहस्य जानते हैं वो हरिभक्त इस प्रकार के हैं। चरित्र के हरिभक्त इस प्रकार के हैं कि उनको सुनते और समझते हैं। ठीक है, एक दोहा है, मैं मुनि निज गुर सन, सुनी कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत। अर्थात फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण समझ नहीं पाया, इससे उनको उस प्रकार समझा नहीं सकता। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमी समझू मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। अतः श्री राम जी के गुण कथा वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने हैं, और मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मूढ़ जड़ जीव भला ये कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गुर बारही बारा, समझे परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय जोई होई। अर्थात गुरुजी ने सब बार बार कथा कही है, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई है, और वही अब मेरी द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जसु कछु बुद्धि विवेक बल मेले, तस्त कहिहु हित हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करहु कथा बहु सरिता तरनी। अर्थात जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, ऐसी मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उन्हीं के अनुसार कहूंगा, और मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार कराने के लिए एक नाव के समान होगी। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विसंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होगी, और सब मनुष्यों को खुश करने वाली, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली होगी। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए हरनी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है, और इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।